ऑल राइट एवरीवन, चलो भाई चलो, बहुत देर हो गई। है ना, बहुत देर हो गई। हाँ जी, बहुत देर हो गई है। फटाफट से देखते हैं क्लास, आ जाओ फटाफट से खत्म करेंगे इस चैप्टर को। यस सही है। मैंने जैसे आपको बोला था कि इस चैप्टर में बस एक ही क्वेश्चन रहता है। एवरीवन फटाफट से आ जाओ सर, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। यस सर, क्वेश्चन आपके सामने, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग वलग नहीं है सर, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस क्वेश्चन ना थोड़ा सा बड़ा है। अभी आप देखोगे कि क्वेश्चन में कोई नई चीज नहीं है। अरे ना रे, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है एवरीवन, अब कम से कम 1 घंटे के लिए शांति से बैठ जाना। ठीक है, इधर देखो, इधर देखो। अ फर्म्स प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एट 31st of December 2018 एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट ब्रोकन डाउन ईयर बाय ईयर। देखो क्या बोल रहा है। अरे भाई 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 भाई, इधर देखो, इधर देखो। क्या बोल रहा है वो। कह रहा है फर्म्स प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एट 31st December एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डेप्रिसिएशन प्रोविजन ब्रोकन डाउन ईयर बाय ईयर। आपको बता रखा है क्या मतलब है सर इसका। पहली बात तो डिटेल कब की है, डिटेल है 31st December 2018 की। अच्छा, कह रहा है देखो हमारे पास इतने टाइप की मशीन है। अच्छा, एक मशीन जो हमारे दद्दू ने खरीदी थी 2002 में। अच्छा जी, कितने की, 2 लाख रुपए की। सर उसका प्रोविजन कितना है, 2 लाख रुपए। अरे क्या आपको कुछ अलग दिख रहा है क्या इसमें। ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। मैं कहां पे खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं बेटा 31st December 2018 पे खड़ा हूं। मेरे पास बहुत सारी मशीनरी है। अच्छा, एक मशीनरी ऐसी है जो मैंने 2002 में खरीदी थी। ओए 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 ओए, कितने की, 2 लाख की। प्रोविजन कितना है 2 लाख का, मुझे बात बताओगे। कहो ना सर, बुक वैल्यू। मुझे बताओ बेटा, ये पहले वाले मशीन की बुक वैल्यू क्या जीरो है। मतलब सर ये तो जीरो है। एवरीबडी जल्दी मेरी बात ध्यान से सुनो। सर ये तो जीरो हो गई ना, क्यों। 2 लाख की मशीन, हाँ, और 2 लाख का डेप्रिसिएशन का प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर इसका मतलब बुक वैल्यू तो जीरो नहीं है इसकी। हाँ सर हाँ। एवरीबडी ये सुनो। सर बात तो सही है। हाँ जी सर, बात तो सही है। पूरी खत्म हो चुकी है। हाँ जी, पूरी खत्म हो चुकी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये पूरी खत्म हो चुकी है तो आपके बुक्स में क्यों आ रही है। इसको हटा के बाहर फेंको। सर क्वेश्चन तो वैलिड है। सर क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। कि एक बात बताओ यार, कि मतलब 2 लाख की मशीन है, 2 लाख का लग चुका है, उस पर डेप्रिसिएशन क्यों आ रही है। देखो सिंपल सी बात है। या तो ये मशीन अभी भी हो सकता है आप थोड़ी थोड़ी यूज कर रहे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर ऐसा हो सकता है क्या कि अभी भी थोड़ी थोड़ी यूज हो रही हो। हाँ, या फिर अभी तक आपने इस मशीन को स्क्रैप नहीं किया है, मतलब कहीं बाहर फेंका नहीं है, आपके बिजनेस में पड़ी हुई है। कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या दिक्कत है। सर मुझे एक बात बताओ, हमको क्या दिक्कत है, मुझे बताओ। इस मशीन पे क्या हमको डेप्रिसिएशन लगाना है, नहीं लगाना है, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो हो चुकी है। तो किस पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन, सर लगा ही नहीं सकते। हमें क्या सर, हमें क्या। आप रखे रहो बेटा पुरानी पुरानी मशीनें, हमारे हिसाब से वो जीरो हो चुकी है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ओके। अब देखो फिर कह रहा है 2008 में भी हमने एक मशीन खरीदी। क्या बात है, कितने की, 3 लाख रुपए की। लो, इस पे भी 3 लाख रुपए का लगा चुका डेप्रिसिएशन। क्या सर ये चल क्या रहा है बेटा, पता नहीं क्या चल रहा है। तभी तो मैंने कहा था ये क्वेश्चन बेकार है। ठीक है, एग्जाम में कभी आया नहीं है, लेकिन यू नेवर नो, हम तो पूरा का पूरा कवर करके चलेंगे। हाँ जी, मुझे बताओ बेटा, मुझे बताओ क्या है। अगेन क्या इसकी वैल्यू जीरो है। हाँ सर हाँ, इसकी वैल्यू जीरो है। एवरीबॉडी यस सुनो, ये भी जीरो है। फिर आपने एक मशीन 2009 में खरीदी, वेरी नाइस, 10 लाख रुपए की। चलो भाई चलो, फाइनली 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 कोई ऐसी मशीन मिली है जिसकी कोई वैल्यू पेंडिंग है। सर कितनी वैल्यू पेंडिंग है, 50,000। इसकी बुक वैल्यू अभी तो है ना हमारे पास, चलो शुक्र है, शुक्र है बेटा, शुक्र है। ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब देखो इसके बाद क्या बोलता है। इसके बाद है 2010 में आपने एक मशीन ली है 7 लाख रुपए की, 595 बचा हुआ है, मतलब अभी भी बचा है ना 1,05,000। हाँ बचा है, बचा है, बचा है। सर कुछ तो बचा है। हाँ जी बेटा, कुछ तो बचा है। ठीक है ठीक है ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, 2017 की बात करते हैं, 5 लाख की मशीन है, 75 का डेप्रिसिएशन। अरे ये तो नई नई मशीन है सर, दिस इज न्यू न्यू मशीन। हाँ जी, कितने की, 4,25,000 की। वेरी नाइस वेरी नाइस। 3 लाख की मशीन, अरे ये भी नई नई मशीन है, 2,85,000 की। हाँ
यहां तक तो मुझे लगता नहीं है कि क्वेश्चन में कुछ खराबी है हाँ सर, ऐसा मेरे को लग नहीं रहा कि क्वेश्चन में कुछ भी खराबी है। हाँ जी, अभी तक तो कोई खराबी नहीं है। बस क्वेश्चन में बहुत सारी मशीन आपको दे रखी है, कोई बात नहीं। अरे सह लेंगे थोड़ा, सह लेंगे थोड़ा। ये सुनो, अब आ जाओ नीचे। क्या बोलता है? डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब ओरिजिनल कॉस्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ओरिजिनल कॉस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, कह रहे हैं इट इज इन द कंपनीज पॉलिसी। कंपनी की पॉलिसी है। क्या पॉलिसी है? टू एज्यूम, कंपनी पॉलिसी बना रही है कि एज्यूम कर लो दैट ऑल परचेजेस, सेल्स या डिस्पोजल, हाँ जी, ऑफ प्लांट अकर्ड ऑन 30 जून इन द रेलेवेंट ईयर। सर ये क्या बात हुई बेटा? ये कंपनी की पॉलिसी है। कंपनी पागल है? अच्छा ठीक है, राइट, ऐसा होता नहीं है, लेकिन कंपनी बोल रही है ठीक है भाई ठीक है। अगर क्वेश्चन ने बोला है तो हम मान लेंगे। हाँ बेटा हम मान लेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कंपनी की ये पॉलिसी है। क्या पॉलिसी है? कि वो ऐसा मान रहे हैं कि बेशक आपने कोई मशीन परचेज करी हो, अच्छा, कोई मशीन आपने बेची हो, हाँ, हम मान के चलेंगे कि आपने 30 जून को बेची है। वाह सर ये अलग ही बात है। हाँ बेटा यही बात है। अच्छा ठीक है, ऑल राइट। क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ भी करा जा सकता है। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। अच्छा ठीक है, कह रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रिसाइज डेट, हमको फर्क नहीं पड़ता कि आपने मशीन कब खरीदी। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ, अगर आपने मशीन खरीदी है 1 जनवरी 2018 को, हाँ, तो क्या माना जाएगा कब खरीदी है? सर अगर आपने मशीन खरीदी है 1 जनवरी, हाँ जी, 2018 को, तो क्या मानेंगे कि कब खरीदी है? फटाफट से बोलो जल्दी से एवरीवन। कब खरीदी है सर? कब खरीदी है? सर माना जाएगा कि 30 जून 2018 को खरीदी है। बात समझ में आ गई? हाँ जी, ये 1 जून वाले कौन है बेटा? क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्या माना जाएगा? 30 जून 18 को खरीदी है। हाँ जी बिल्कुल, बात समझ में आई? क्या माना जाएगा? 30 जून 2018। हाँ जी ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ये आपकी एजम्पशन चल रही है, हम क्या कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखो क्या बोलता है। कह रहे ड्यूरिंग 2019, हाँ जी, द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस। इस ईयर में, अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? ड्यूरिंग 2019, और पहली बात तो कौन सा ईयर है? कैलेंडर ईयर है। सर कैलेंडर ईयर है आपका 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक की बात कर रहा है। ठीक है, देखो कह रहा है 2019 में आपने क्या क्या किया है। अच्छा, सर ड्यूरिंग 2019 में क्या हुआ देखो फटाफट से। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटेड टू 15 लाख। क्या बात है सर? 2019 में, हाँ जी सर, हाँ जी, 2019 में आपने 15 लाख रुपए के प्लांट एंड मशीनरी परचेज करे हैं। मुझे बताओ क्या आपको डेट मेंशन है? नहीं। और अगर मेंशन्ड भी होती तो क्या ही फर्क पड़ रहा था? हम तो यही मानेंगे ना कि 30 जून 2019 को परचेज हुई है, हाँ या ना? इधर देखो सर, 30 जून 2019, अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? प्लांट दैट हैड बीन ब्रॉट इन 2008। ओए होए 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 होए। सर इधर देखो, इधर फटाफट से, इन 2008 फॉर 170 वाज स्क्रैप्ड। फेंक दिया उसको, आपने फेंक दिया। हाँ जी आपने फेंक दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से। 2008 में आपने एक प्लांट परचेज किया, कितने का? 170 का। क्या आपको 2008 में 3 लाख रुपीस का प्लांट गिवन है? हाँ। आपको मशीनरी गिवन है कितने की बेटा? 3 लाख रुपीस की। हाँ जी 3 लाख रुपीस की। एवरीबॉडी यस और नो? हाँ या ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको पता है, अगर मुझे ये पता होता है कि मैंने कौन सी मशीनरी बेची है, मैं उसको स्टार्टिंग से ही क्या कर देता हूं? अलग कर देता हूं। 3 लाख रुपए का टोटल प्लांट एंड मशीनरी है। जब आपको पता है कि 170 वाला आपने क्या कर दिया? स्क्रैप कर दिया, तो मैं 170 अलग कर लूंगा और 1,30,000 अलग कर लूंगा। क्या मैं यही करता हुआ आया हूं? अरे बोलो हाँ या ना? क्या मैं यही करता हुआ आया हूँ? यस सर, मैं यही करता हुआ आया हूँ कि अलग अलग करके चल लो। हाँ जी, अलग अलग करके चलो। ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखो क्या बोलता है। प्लांट दैट हैड बीन ब्रॉट इन 2009 फॉर 90,000। जो आपने 2009 में 90 का खरीदा, तो मैं इसको भी अलग करूंगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। 10 लाख की मशीन है, हाँ जी, 90,000 अलग कर लिया और 9,10,000 रुपए अलग कर लिया। सर 10 लाख में से 90 अलग कर लिया और मैंने उसको अलग कर लिया। हाँ जी बिल्कुल अलग कर लिया, ठीक है। ये आपने 5,000 का बेचा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है प्लांट जो आपने 2010 में 240 का खरीदा। सर 2010 की बात हो रही है, हाँ, अगेन 240 को अलग कर लेंगे। यस सर।
और बाकी जो बचा कितना बचा 4,60,000, हाँ उसको अलग कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आपने इसको भेज दिया, बस यही है और कुछ नहीं है। नहीं, अब मुझे बताओ क्या क्वेश्चन में कुछ नया गिवन है? नहीं रे, वही सब पुरानी चीजें हैं कि आपके पास एक मशीन है, वो मशीन आपने बेच दी, ये फलाना ढिंगाना। सर अलग कुछ नहीं है, बस बहुत सारी मशीन्स हैं। एवरीबॉडी यस और नो? सर यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, बस बहुत सारी मशीन्स हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को क्या बोला जाता है? बाहुबली क्वेश्चन। सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो कम से कम 15 से 20 मार्क्स के लिए आएगा, ये बात तो पक्की है। हाँ जी पक्की है। ये 10 मार्क्स के लिए तो नहीं आ सकता। ठीक है सर, ठीक है। अब देखो नीचे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2019। सर मतलब आपको एक ही साल की अकाउंटिंग करनी है। वाह सर, एक ही साल की अकाउंटिंग करनी है? हाँ जी, सिर्फ एक ही साल की अकाउंटिंग करनी है, बिल्कुल सर बिल्कुल। इन कैलकुलेटिंग दिस प्रोविजन यू शुड बियर इन माइंड दैट इन द कंपनीज पॉलिसी है, ये सब चीजें बेकार की लिखी हुई है। आपको प्लांट एंड मशीनरी बनाना है, डेप्रिसिएशन प्रोविजन और सेल और डिस्पोजल, बस। हाँ जी बस, आ जाओ फटाफट से, बड़े बड़े अकाउंट बनाओ। मैं मजाक नहीं कर रहा, क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सच्ची बोल रहा हूं, मैं झूठ बोलता ही नहीं हूं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट सारे बच्चे फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है? हाँ थोड़ा बड़ा ही बनाना, क्योंकि हम मशीन्स के बहुत सारे पार्ट्स करने वाले हैं। ये आपने बनाया, इतना बहुत है, थोड़ा सा और बड़ा, थोड़ा सा और, थोड़ा थोड़ा, बस इतना बहुत है। सर सबसे पहले क्या करना है? कुछ नहीं करना, ये सारे के सारे मशीन्स जो आपको गिवन है, ये सारे के सारे मशीन्स आपका क्या है? बैलेंस ब्रॉट डाउन है, तो बस बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो। सच्ची, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं तो चाहता हूं ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। जनवरी 1, ठीक है। यहां आपने क्या लिखा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्या? ठीक है सर। सबसे पहले मशीन 1, मशीन 1 आपको पता है कितने की है? कितने की? 2 लाख रुपए की। भाई देखो, आप अपने आप से उसको हटा नहीं सकते हो सर, अपने आप से उसको हटा नहीं सकते हो। हाँ जी, अगर आपको बैलेंस गिवन है तो उसका बैलेंस हम लिखेंगे। हाँ अब देखो, जो मशीन 2 है, आपने उसके 2 पार्ट करे हैं, तो मैंने लिखा मशीन 2 का पहला पार्ट, अच्छा, और मशीन 2 का दूसरा पार्ट। सिंपल सिंपल, ठीक है। सर कितना कितना किया आपने? 170 और 30, अरे यही किया ना? बिल्कुल सर यही किया है, कि हमने यहाँ पे लिखा है 1,70,000 और 1,30,000। एवरीबडी यस और नो? यही किया है हमने। हाँ जी सर बिल्कुल बिल्कुल यही किया है। ठीक है ठीक है। फिर आपका मशीन नंबर 2, सर मशीन नंबर 2 कितने का है? मशीन नंबर 2 10 लाख रुपए का, लेकिन आपने उसके 2 पार्ट करे हैं, बिल्कुल करे हैं, 90 और 9,10,000। ठीक है भाई। मशीन नंबर 3, पार्ट नंबर ए कितना सर? 90,000। यस सर। मशीन नंबर 3 पार्ट नंबर बी कितना? 9,10,000। आप किसी भी तरीके से करो बेटा, इंस्टीट्यूट ये नहीं बोलता है कि जैसा मैंने स्टडी मैट में कर रखा है मेरे को एग्जैक्ट वैसे ही चाहिए, नहीं। अरे कोई स्कूल का एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं, आंसर सही आना चाहिए। ठीक है सर, ओके, गॉट इट, ठीक है। मशीन 3 हो गई। मशीन 4 का जो आपके कितने की है सर? ये 7 लाख रुपीज की है, इसके भी 2 पार्ट करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। 2,40,000 वाला, अच्छा, और आपका 4,60,000 वाला। आ जाओ, मशीन नंबर 4, पार्ट नंबर ए। सर एक तो आपका 2,40,000 और 4,60,000। चलो बहुत ही बढ़िया, 4,60,000, वेरी नाइस। हाँ इसके बाद मशीन नंबर 5 है, हाँ जी, कितने की है? 5 लाख रुपीज की। इसका मुझे कोई पार्ट नहीं करना सर, ये तो पूरी की पूरी है, हाँ, क्योंकि आपने इसको बेचा नहीं है ना। तो मशीन नंबर 5 कितने की? 5 लाख रुपीज की। बस यही है कि क्वेश्चन बड़ा है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, ना जी ना, नथिंग। मशीनरी नंबर 6 कितने की? 3 लाख रुपीज की। हो गई क्या? हाँ। अब बेटा आते हैं सबसे बढ़िया पार्ट पे, क्या? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस करेंगे। आपको यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के भी तो बैलेंसेस गिवन है, हाँ, तो वो भी तो लिखेंगे। बात तो सही है सर आपकी। 2019 जनवरी 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे मजेदार चीज है, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले मशीन 1 का जो बैलेंस था वो पूरा कितना था? 2 लाख रुपए, है ना? वो पूरा का पूरा 2 लाख रुपीज है। हाँ अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से एवरीबडी। क्योंकि आपने मशीन 2 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एवरीवन। सर क्या आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया है? हाँ बेटा 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, 170 और 130। तो क्या मुझे इसका डेप्रिसिएशन का प्रोविजन भी 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा? बिल्कुल।
अरे कुछ तो बोलो नलायको। हाँ जी जल्दी बोलो। सर अगर मैंने मशीन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो उसका डेप्रिसिएशन का प्रोविजन भी तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे एवरीबॉडी, हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताओ सोच समझ के। सर 3 लाख रुपए की मशीन, 3 लाख का प्रोविजन, सिंपल है ना रे। सर अगर 3 लाख की मशीन है, हाँ जी, और 3 लाख रुपए का प्रोविजन है, अच्छा ठीक है, और आपने सारी मशीन सेम डेट को परचेज कर रखी है, हाँ, तो मुझे बताओ अगर आपने मशीन को 170 और 130 में डिवाइड किया तो क्या मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को भी सेम तरीके से डिवाइड करूंगा, मतलब 170 और 130? सर 3 लाख का मशीन का डेप्रिसिएशन 3 लाख, हाँ जी, तो 170 का 170, 130 का 130। सर ये तो नॉर्मल है, अरे वही तो हलवा क्वेश्चन है। मशीन टू पार्ट ए, अगेन 170 130। ओके गॉट इट सर, गॉट इट पक्का ठीक है। लेकिन अब आएगा मजा किसमें सर? मशीन थ्री में। सर मशीन थ्री में मजा आएगा, हाँ मशीन थ्री में मजा आएगा। क्यों सर? देखो मशीन थ्री आपकी 10 लाख की है, इसका प्रोविजन 950 है। अब कैसे करोगे? आपने क्या किया देखो ध्यान से। आपने 10 लाख की मशीन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो 90,000, यस सर, और एक 9,10,000, क्योंकि हमने पूरे चैप्टर में यही किया है तो हम चेंज थोड़ी करेंगे। अगर हम एक सर एक हम क्या कर रहे हैं, एक प्रैक्टिस फॉलो करते आ रहे हैं तो वही प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, ठीक है। लेकिन अब बेटा आपका जो डेप्रिसिएशन का प्रोविजन है वो 950 है, डिवाइड करेंगे। कोई मुझे बता सकता है क्या? हाँ जी कैसे करेंगे इसको डिवाइड? जल्दी बोलो जल्दी। बच्चों ने बोला सर रेशियो में करेंगे, ये हुई ना बात, शाबाश, सेम रेशियो में, वेरी नाइस। अरे तुम तो अच्छे बच्चे हो भाई, इतने अच्छे बच्चे तो मैंने तुमको सोचा ही नहीं था, मैं तो तुम्हें नालायक समझ रहा था। इधर देखो, देखो देखो देखो। सर ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर 10 लाख को आपने इस रेशियो में डिवाइड किया, सर रेशियो क्या है यहाँ पे? अगर आप रेशियो निकालना चाहोगे 4040, हाँ, कितनी आ जाएगी? 9:91, सही बात है। सर आपने 10 लाख को 9:91 में डिवाइड किया है ना? हाँ बेटा 9:91 में डिवाइड किया है, बिल्कुल। तो इसको भी ऐसे ही कर लो ना। हाँ ये हुई ना बात, देखो देखो। सर 9,50,000 को भी 9:91 की रेशियो में डिवाइड कर दो, सही बात है। हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, समझ गए, बिल्कुल समझ गए, शाबाश। क्या तुम तो होशियार बच्चे हो। 9,50,000 कैसे करेंगे सर? जिन बच्चों को नहीं आता है, पहली बात तो आना चाहिए, नहीं आता है तो देख लो। हाँ 9 + 91 कितना होता है? 100, मल्टीप्लाई बाय 9, ये आपका आ जाएगा 9 वाला। और दूसरा वाला कितना आ जाएगा? 9,50,000 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 91। समझ में आ गई बात? ठीक है, हाँ जी ओके। तो कितना कितना आ रहा है ये? कोई मुझे बतलाए जल्दी से। 85,500, तो 90,000 का जो हमारा पार्ट ए है, इसका आ रहा है सर कितना? 85,500, वेरी नाइस। ये तो नॉर्मल मैथ है बेटा, इतनी मैथ तो पढ़नी पड़ेगी आपको, नहीं तो पास कैसे होगी मैथ्स में? 85,500 ठीक है। और पार्ट बी की बात करेंगे तो पार्ट बी आपने निकाला, बिल्कुल निकाला सर, बिल्कुल निकाला। तो 9,50,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 91, कितना आ गया ये आ गया 864,500, शाबाश। ओ ये बात थी, हाँ जी, बस ये आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो सिमिलरली नेक्स्ट मशीन की बात करते हैं। आपने 7 लाख रुपीज को क्या किया? आपने 7 लाख रुपीज को डिवाइड किया है किसमें सर? 2,40,000 में और 4,60,000 में, है ना? 2,40,000 और 4,60,000, तो इसका मतलब क्या आपको डेप्रिसिएशन को भी डिवाइड इसी रेशियो में करना है? हाँ, आपका डेप्रिसिएशन कितना है? 5,95,000। चलो मुझे सारे बच्चे फटाफट से बताओ 5,95,000 को मैं कैसे डिवाइड करूंगा? देखो सोच समझ के यहां लिखना। हमारा जो पार्ट ए है दैट इज 2,40,000। पार्ट ए मैंने यहाँ पे 2,40,000 लिखा है, 2,04,000 और 3,91,000, 2,04,000 और 3,91,000। देखो सिंपल सी बात है ना? यहाँ पे अगर मैं आपको करके दिखा दूं ऐसे ही, देखो सर बात ये है कि 5,95,000 है, 5,95,000, अगर इसको डिवाइड करना है तो इसी रेशो में करेंगे। हाँ बेटा इसी रेशो में करेंगे। ये रेशो क्या आ रही है? 24 और 46, है ना?
24 और 46 के आसपास आ रही है, 46 के आसपास। हाँ जी, आप इसमें कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, यस और नो, हाँ जी कर सकते हैं। तो देखो 5,95,000 डिवाइडेड बाय 70 है ना ये, हाँ, सो डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 24, 2,04,000। शाबाश। ओ सर ये तो आसान है, मशीन नंबर 4, पार्ट नंबर ए कितना सर है, हाँ जी 46 है। तो डिवाइडेड बाय 70 इंटू 46, 3,91,000। जिन बच्चों ने निकाल लिया बहुत ही अच्छी बात है, 3,91,000। बस 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 बस। सर मशीन 5 में भी ऐसा कुछ है ना, मशीन 5 में ऐसा कुछ नहीं है, 75 और 15, बस बस हो गया क्वेश्चन। क्या बात कर रहे हो, हाँ खत्म हो गया। 75,000 ठीक है, और मशीन 6 का कितना था, 15,000, बस। टोटल आपको पता ही है, टोटल कितना है इसका, टोटल आपको गिवन ही है कितना सर, 21,35,000। बस सारा का सारा जो खेल था ना वो यहीं का था। इसके बाद तो बहुत इजी है, ठीक है। इसके बाद इसका टोटल आ रहा है 30 लाख, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गए सब बच्चों के, हाँ सर बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गए, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब आते हैं नीचे कि 2019 में क्या हुआ। सबसे पहले आपने क्या करी है, सबसे पहले आपने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है, बहुत ही बढ़िया। 30 जून को 15 लाख रुपीस की, तो यहाँ पे लिख दे, बिल्कुल लिख दो जून 30। यस सर, हाँ यहाँ पे लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट। मशीन नंबर 7 देंगे और क्या देंगे सर, इसका नाम दे दिया हमने मशीन नंबर 7, 15 लाख रुपीस की। कुछ भी कहो बेटा, पैसा बहुत है। 15 लाख रुपीस एवरीवन, यस सर 15 लाख रुपीस, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो और क्या हुआ, अब आराम से समझते हैं, ठीक है। कह रहा है जो आपने मशीन 2008 को 170 की परचेज करी थी, इसका मतलब है किसकी बात कर रहा है, मशीन 2 पार्ट ए की बात कर रहा है ना, मशीन 2 पार्ट ए की बात कर रहा है। वो आपने स्क्रैप कर दी है। अब स्क्रैप का मतलब क्या है, आपने ऐसे ही बुक फेंक दी, आपको पैसे पूसे कुछ नहीं मिले। अब मुझे बताओ बेटा, हम यहाँ पे अकाउंट बना रहे हैं सर, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, यह मच्छर कहां से आ गया सर, अकाउंट बना रहे हैं कौन सा, मशीनरी डिस्पोजल वाला, सेल्स और डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। भूल मत जाना, यहाँ पे तीनों अकाउंट बन रहे हैं, हाँ जी, इसलिए ये क्वेश्चन लास्ट में करवाता हूं मैं। हम क्या करेंगे, अगर आपको याद हो, और अगर याद नहीं है तो पिटाई होगी। सर हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम अब 2019 कब बेची होगी सर, जून 30। सब कुछ तो वही हो रहा है, हाँ। तो ये जो आपकी मशीन है सर, ये मशीन हम क्या करेंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में भेज देंगे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में भेज देंगे सर, बिल्कुल भेज देंगे। कौन सी मशीन भेजी है आपने, मशीन 2 का पार्ट नंबर ए भेजा है, 1,70,000। क्या आपको याद आ गया एवरीबॉडी, हाँ जी पढ़कर आए हम, हाँ जी सर हाँ जी बिल्कुल याद आ गया। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में हम इसको भेज देंगे, क्योंकि हमने इसको डिस्पोज कर दिया है, बिल्कुल सर बिल्कुल। 2019 जून 30। कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर ये कैसे हुआ, फिर तो पिटाई होगी, क्योंकि ये हम पढ़कर आए हैं, इसमें कोई नया नहीं है। 2 प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, सबसे पहली मशीन आई है कौन सी, मशीन 2 पार्ट ए, पार्ट बी है, पार्ट ए है ना शायद, हाँ पार्ट ए 1,70,000। एवरीबडी सबको याद है ना ये कॉन्सेप्ट, 1,70,000, क्लियर है, हाँ जी ठीक है। अब इसके बाद अब आपको पता है सर, ये मशीन आपने जब क्या करा है, जब आपने बेची जो भी है, कब बेची है, 30 जून को। मुझे बताओ सारे के सारे सर, ये बैलेंस तो आपका 1 जनवरी का है। आपने इसको स्क्रैप कब किया, आपने इसको स्क्रैप किया 30 जून को। तो क्या मुझे 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए, कहो ना कहो, जल्दी बोलो, क्या मुझे 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए एवरीबडी, क्या कहते हो पब्लिक, अरे पब्लिक क्या बोलती है, लगाना चाहिए ना, हाँ डेप्रिसिएशन तो लगेगा सर। सर बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, सर लगाना चाहिए, लेकिन इस केस में लगेगा नहीं, क्यों, अरे क्योंकि ऑलरेडी पूरी मशीन डेप्रिशिएट हो चुकी है ना। आप इस 1,70,000 के अगेंस्ट में, हाँ जी पूरा का पूरा 1,70,000 डेप्रिशिएट कर चुके हो, हाँ। सर लगाना तो चाहिए, हाँ जी लगाना तो चाहिए सर, लेकिन लगेगा कैसे, हाँ बात समझ में आ गई सर, वैल्यू तो 0 हो चुकी है, अरे माइनस में थोड़ी जाएगी, ओ यस। तो अब हम क्या करेंगे, हम नहीं लगाएंगे डेप्रिसिएशन,
और हम क्या कर देंगे सर, जितना भी उसका टोटल डेप्रिसिएशन बनता है वो एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर कर देंगे। ये सारी चीजें हम पहले सीख कर आए हैं, ठीक है। जब भी आप कोई मशीन बेचते हो सर, जब भी आप कोई मशीन बेचते हो, यस सर, तो क्या करते हो, उसका टोटल डेप्रिसिएशन हम क्या कर देंगे, अब एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर कर देंगे टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट। बहुत ही बढ़िया, शाबाश शाबाश। ये सर किसको भेजा आपने, मशीन टू पार्ट ए 1,70,000। ओके, तो ये आपने भेज दिया, बिल्कुल भेज दिया, ये यहाँ पे आ भी गया। यहाँ आपने लिखा 2019 जून 30 इसका जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो टोटल डेप्रिसिएशन हमारे पास आ चुका है बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। तो कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, नहीं, ये चीजें हमने पहले कर रखी है, बिल्कुल कर रखी है। 1,70,000। अब मुझे बताओ क्या कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ क्या सर, क्या कोई प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, नहीं, क्यों, 170 की मशीन, 170 का डेप्रिसिएशन, तो बुक वैल्यू 0। हाँ, स्क्रैप किया है, स्क्रैप का मतलब कबाड़ी में चली गई हो सर, कुछ पैसे तो मिले नहीं है, हाँ जी, कुछ पैसे मिले नहीं, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, बेकार की मशीन, चलो ठीक है। तो ये हमारी खत्म हो गई, हाँ जी सर, हाँ जी, सेकंड पॉइंट हमारा खत्म हो गया। बस 2 पॉइंट और है सर, 2 पॉइंट और है और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर। थर्ड वाला क्या बोलता है, थर्ड वाला बोलता है, सुनो ध्यान से, थर्ड वाला बोलता है, प्लान दैट हैड बीन ब्रॉट इन 2009 फॉर 90,000 आपने 5,000 का बेच दिया। अब देखो देखो देखो, अब ये कौन से मशीन की बात कर रहा है सर, ये इस मशीन की बात कर रहा है। मशीन नंबर 3 पार्ट नंबर ए जो कितने का खरीदा गया था, 90,000 का, उस पे डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है, 85,500। इसका मतलब अभी 6 महीने का डेप्रिसिएशन लग सकता है क्या, बिल्कुल लग सकता है सर। क्या इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू है अभी। क्या इसकी बुक वैल्यू है, हाँ, लेकिन लेकिन सुन लो ध्यान से, मैं लगाता हूं डेप्रिसिएशन, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक चीज का हमको यहाँ पे ध्यान देना होगा, सुन लो, जून 30, यस सर, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन। सर हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन, बिल्कुल लगाएंगे। मशीन 3 पार्ट नंबर ए, आपको पता है ओरिजिनल कॉस्ट का डेप्रिसिएशन है, किसका सर, ओरिजिनल कॉस्ट का डेप्रिसिएशन है, हाँ जी हाँ जी। मुझे बताओ बेटा, 90,000 पे 10% का डेप्रिसिएशन था, यस सर, ओरिजिनल कॉस्ट, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, अरे जल्दी बोलो बेटा जल्दी बोलो, 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा, 4,500। फैंटास्टिक एवरीबडी, अरे ये तो सबको पता है ना यार, 90,000 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, 10% मतलब 9,000 रुपए, 9,000 का 6 महीना किया तो 4,500। अब यहां पे ना ध्यान देना सर, क्या ध्यान देना, मुझे एक बात बताओ, 90,000 रुपीज की आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है, 85,500 का डेप्रिसिएशन है, हाँ, तो आपके मशीन की बुक वैल्यू कितनी थी सर, हमारी बुक वैल्यू ही 4,500 थी। कैसे कैसे, अरे 90,000 की कॉस्ट, इस पे टोटल डेप्रिसिएशन जो आप लगा चुके हो वो कितना लगा चुके हो, 85,500, तो 4,500 की बची थी, हाँ बेटा 4,500 की बची थी, और हमारा डेप्रिसिएशन 4,500 आ रहा है, हाँ, तो मैं लगा सकता हूं, मतलब अब मेरी पूरी की पूरी बुक वैल्यू खत्म। बात समझ में आ गई सर, इसका मतलब पूरी की पूरी बुक वैल्यू खत्म हो गई, हाँ जी खत्म हो गई, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको भी भेज दिया बेटा कहां पे, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। अब यहां पे हम क्या भेजते हैं, टोटल डेप्रिसिएशन। सर टोटल डेप्रिसिएशन कितना आएगा, सिंपल सी बात है, 85,500 आपने लगा दिया था पहले, 4,500 आपने अब लगाया, इसका मतलब टोटल डेप्रिसिएशन इस मशीन का हो चुका है 90,000, जो आपने कहां भेजा है सर, आपने भेजा है एसेट डिस्पोजल में। एसेट डिस्पोजल हम पहले सीख कर आ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मशीन की कॉस्ट सर, मशीन की कॉस्ट भी आपने क्या करी है, एसेट डिस्पोजेबल में डाल दी, बिल्कुल डाल दी सर, बिल्कुल डाल दी। कितनी थी, 90,000, इसका मतलब सर 90,000 की मशीन और 90,000 का टोटल डेप्रिसिएशन, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही है कि सर इसकी बुक वैल्यू 0 है। लेकिन मजे की बात क्या है सर, मजे की बात तो ये है कि आपको 5,000 रुपए मिले हैं, देखो देखो देखो, देखो ना, ये देखो, क्या बात है, क्या बात है, 5,000 मिले, हाँ जी सर, 5,000 मिले। अगेन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जून 30, इतना नीचे लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि यहाँ पे 2-3 मशीनें आनी है, ठीक है, जून 30, यस सर,
बाय बैंक अकाउंट, हाँ जी सर, बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, हाँ जी। किसके पैसे आए हैं? मशीन नंबर 3 पार्ट नंबर ए के कितने आए हैं? 5,000 रुपए आए हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इस मशीन पे आपको प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना, सबने बोला सर प्रॉफिट हुआ। क्यों? बेटा मशीन की वैल्यू तो जीरो है, 90,000 90,000, तो ये जो बुक वैल्यू है, इसकी बुक वैल्यू तो जीरो है। अगर आपको 5,000 रुपए मिल रहे हैं तो बल्ले बल्ले करो, क्योंकि 5,000 का गेन है। और गेन तो आपको पता ही है, कहाँ लिखते हैं? हाँ सर पता ही है, अरे पता ही है ना, हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे आपने लिखा जून 30 टू गेन ऑन सेल, यस सर, टू गेन ऑन सेल। किसका सर? मशीन नंबर 3 पार्ट नंबर ए का। पार्ट नंबर ए का कितना? 5,000। एवरीबडी, यहां तक किसी को डाउट है? देखो 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 सर, वही सेम कॉन्सेप्ट चला रहे हैं हम, हमने कोई नया कॉन्सेप्ट तो किया ही नहीं है, बस मशीन ज्यादा है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर इसको आप बहुत ही तरीके से करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। जल्दी मुझे बताओ बेटा, यहां तक समझ में आ गया? नो डाउट, वेरी गुड, नो दिक्कत, वेरी नाइस, शाबाश शाबाश, क्योंकि हमने कुछ नया किया ही नहीं है तो दिक्कत कहां से आएगी? क्लियर है? ऑल राइट ऑल राइट, आ जाओ भाई, आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। सर अब आते हैं किस पे? अब आते हैं हम किस पे सर? मशीन नंबर 4 पे। आखिरी मशीन है, हाँ जी सर, आखिरी मशीन है जो आपने बेची है। और मशीन नंबर 4 क्या बोलता है? प्लांट दैट हैड बीन ब्रॉट इन 2010 फॉर 240, ये रहा 240, ये रही एथे 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 एथे, हाँ जी। मशीन नंबर 4 की बात कर रहा है, हाँ जी। ऑल राइट, ये आपने बेची है कितने की? 15,000 की। इसका टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? 2,04,000। हाँ, अब इसका डेप्रिसिएशन, इसका मतलब लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। लग सकता है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, मशीन 4 पार्ट है। क्यों? क्योंकि अभी इसकी बुक वैल्यू पेंडिंग है। 2,40,000 की कॉस्ट है, 2,40,000 की कॉस्ट है, ठीक है। और 2,04,000 का लग चुका डेप्रिसिएशन। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 36,000 अभी इसकी बुक वैल्यू है? तो मतलब 36,000 तक डेप्रिसिएशन लग सकता है, ठीक है। तो मुझे बताओ इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 2,40,000 की कॉस्ट, इसका 10%, 24,000, 6 महीने के लिए 12,000। हाँ सर, 12,000 तो लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। 12,000 हमारा लग सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल लग सकता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अगेन वही सेम चीज, हमने क्या करना है? हमने उसको ट्रांसफर करना है, बिल्कुल ट्रांसफर करना है। क्या ट्रांसफर करना है? टोटल डेप्रिसिएशन। तो 2,04,000 प्लस 12,000, सर 2,16,000 हमने ट्रांसफर किया। एवरीबडी यस नो? क्या वही सेम चीजें बार बार हो रही है? हाँ बेटा, वही सेम चीजें बार बार हो रही है ना? मशीन नंबर 4 पार्ट नंबर ए, 2,16,000, उसकी कॉस्ट को भी ट्रांसफर कर ले। हाँ, उसकी कॉस्ट को भी ट्रांसफर कर लेते हैं। जो उसकी कॉस्ट है वो भी हमने ट्रांसफर कर दी है। कहाँ ट्रांसफर कर दी है? 2,40,000 हमने एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दी है। बहुत ही बढ़िया। मशीन नंबर 4 पार्ट नंबर ए, 2,40,000, हाँ जी। सर आपको पैसे मिले हैं? बिल्कुल मिले हैं भाई। कितने? 15,000 रुपए, 15,000 हमको मिले हैं पैसे, 15,000। मशीन नंबर 4 पार्ट नंबर ए, 15,000 रुपए, हाँ जी। जल्दी बोलो कितना गेन या लॉस है? जल्दी बोलो बेटा, फटाफट से गेन या लॉस बोलो। 9,000 का लॉस। सर कैसे कैसे? देखो 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 देखो, 2,40,000 की मशीन है, 2,16,000 का टोटल डेप्रिसिएशन। तो बेटा यहाँ पे बुक वैल्यू कितनी आ गई? 24,000, हाँ जी 24,000। 24,000 की आपकी बुक वैल्यू आई है, आपने उसको 15 में बेचा। ओहो जी, ऐसा है कि नुकसान हो गया है। सर नुकसान हो गया है? हाँ बेटा नुकसान हो गया है। जून 30, यहाँ पे लिख सकते हैं बिल्कुल, बाय लॉस ऑन सेल, या बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। किसकी बात चल रही है? मशीन 4 पार्ट नंबर ए की बात चल रही है। और 9,000 का नुकसान हो गया, बस। सर एडजस्टमेंट तो खत्म हो गई। हाँ, मुझे बताओ कोई दिक्कत परेशानी थी क्या? सर नहीं, कोई दिक्कत परेशानी थी ही नहीं, हो गया और क्या, बस बस। सर क्वेश्चन खत्म नहीं रे, अभी बचा है, ठीक है, अच्छा ठीक है सर, ठीक है। एडजस्टमेंट खत्म हो चुकी है, सेल हमारी खत्म हो चुकी है, हाँ जी सेल हमारी खत्म हो चुकी है। तो मतलब एसेट डिस्पोजल तो खत्म ही हो गया। सर क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा एसेट डिस्पोजल खत्म हो गया? हाँ, क्योंकि एसेट डिस्पोजल में क्या आता है? एसेट डिस्पोजल में आता है जो मशीन आप बेचते हो उसके बारे में आता है।
तो एसेट डिस्पोजल तो खत्म हो चुका है, हाँ ये खत्म हो चुका है, इसको मैं क्लोज कर सकता हूं, ये बात तो सही है ना? ये अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा, चलो ठीक है, 5,05,000 ये अकाउंट क्लोज हो गया। लेकिन अभी अकाउंटिंग बची है, बची है। आ जाओ भाई, आ जाओ, इधर देखो, इधर देखो, इधर आओ, इधर आओ फटाफट से। अब क्या बचा है सर? बेटा जो मशीन आपने बेच दी, उसकी अकाउंटिंग तो हो गई, जो मशीन आपके पास है उसकी अकाउंटिंग तो करोगे? हाँ सर बिल्कुल करेंगे। सर जो मशीन आपके पास है उसकी अकाउंटिंग करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, एक एक करके अब उसको करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जब तक मैं इसको टोटल कर देता हूँ, कितना आ रहा है? 5,00,000 रुपीज, ठीक है। आ जाओ एक एक करके करते हैं। हाँ सर, सबसे पहली मशीन जो आपने नहीं बेची, सबसे पहली मशीन जो आपने नहीं बेची वो है 2 लाख की मशीन। हाँ अब मुझे एक बात बताओ सर, 2 लाख की मशीन पे यस 2 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लग चुका है। हाँ तो क्या मुझे इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है? नहीं लगाना। अरे लगाना है या नहीं लगाना? अरे लगाना है या नहीं लगाना? सर नहीं लगाना। अरे कैसे लगाऊंगा रे, कैसी बातें कर रहे हो आप? सर इस पे मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा कैसे? अगर 2 लाख की मशीन है, 2 लाख का आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लगा चुके हो, तो मतलब वैल्यू जीरो है ना? हाँ ठीक है, तो बस इसको चुपचाप, सर इसको चुपचाप हम क्या करेंगे, इसको बस अब चुपचाप हम कैरी डाउन कर देंगे। ओ और क्या सर, क्योंकि ना तो आपने इसको स्क्रैप किया है ना बेचा है, कुछ नहीं किया ना आपने, ठीक है। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ओके जी ओके, नो मशीन, नो डेप्रिसिएशन, नथिंग। मशीन नंबर 1 हाउ मच? 2 लाख रुपीज। एवरीबडी यस और नो? हाँ सिमिलरली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी हम कर लेते हैं यहाँ पे, जून 30, ओ सॉरी दिसंबर 31, ईयर एंड। हाँ जी ईयर एंड, बस खत्म होने वाला क्वेश्चन। राइट, टू बैलेंस कैरी डाउन, यस सर, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो मशीन 1 का जो 2 लाख का डेप्रिसिएशन है वो आपने कैरी डाउन कर दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम भाई, क्योंकि आपने स्क्रैप नहीं किया। अब देखो, अगर मैं मशीन 2 की बात करता हूं, तो मशीन 2 का पहला पार्ट हो चुका है। सर इसकी अकाउंटिंग हो चुकी है? हाँ बेटा इसकी अकाउंटिंग हो चुकी है, इसकी अकाउंटिंग में हमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। हाँ अब आते सेकंड पार्ट पे। सर किस पे आएंगे? सेकंड पार्ट पे आएंगे, बिल्कुल। अब सेकंड पार्ट की अगर आप बात करोगे 1,30,000 की, तो मजे की बात क्या है, इसका भी टोटल डेप्रिसिएशन आ चुका है। सर इसकी भी वैल्यू जीरो है। हाँ बस चुपचाप चुपचाप क्या करो, चुपचाप इसको लिख दो कैरी डाउन में, मशीन 2 पार्ट बी, कुछ नहीं करना, नो डेप्रिसिएशन, नथिंग नथिंग। अच्छा इतना आसान है क्या? और क्या, मशीन 2 पार्ट नंबर बी, हाउ मच? 1,30,000, ठीक है सर, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, यस सर। अब आते हैं मशीन नंबर 3 पे। एवरीबडी मशीन नंबर 3 को देखो जरा, मशीन नंबर 3 को। हाँ जी, अब मशीन नंबर 3 जो है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो मशीन 3 का पहला पार्ट हो चुका है, अब बारी है दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट आपका 9,10,000 का है, और आपका टोटल डेप्रिसिएशन है 864,500। हाँ इसका मतलब क्या आपके पास बुक वैल्यू है? हाँ जी बिल्कुल है। तो क्या डेप्रिसिएशन लगाओगे? बिल्कुल लगाएंगे सर। 9,10,000 यस सर, माइनस 864,500। सर मेरे पास बुक वैल्यू है कितनी? 45,500 की। सर मैं लगाऊंगा डेप्रिसिएशन, हाँ लेकिन अब ध्यान रखना सर, डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है। 9,10,000, 9,10,000 का 10% 91,000 होता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ सर, फटाफट से मेरी बात सुनो जल्दी से। सर अगर हम बात करते हैं 9,10,000 का 10% 91,000, क्या मैं 91,000 का डेप्रिसिएशन लगा सकता हूँ क्या? सर मेरे को लगाना है डेप्रिसिएशन। हाँ बेटा लगाओ ना, ये लो मशीन 3 पार्ट नंबर बी, लगाओ डेप्रिसिएशन। लेकिन 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 सर क्या मैं यहाँ पे 91,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुका हूँ, लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास बुक वैल्यू ही कितनी है? 45,500। सर कितनी बुक वैल्यू है? 45,500। बस इसी चीज का आपको ध्यान रखना है। राइट, यहां पे ही गलती हो सकती है कि डेप्रिसिएशन में मैक्सिमम यहां पे लगा ही कितना सकता हूं? सर मैं मैक्सिमम यहां पे लगा ही 45,500 का सकता हूं। क्या आपको बात समझ में आ गई एवरीबडी? हाँ गॉट इट, ठीक है सर, ठीक है। इसको करेंगे कैरी डाउन। हाँ जी सर, यहां तो होगा आपके ओरिजिनल कॉस्ट पे, है ना? मशीन 3 पार्ट नंबर बी 9,10,000, ठीक है।
अब आते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पे। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का टोटल अगर मैं करूंगा मशीन 3 पार्ट बी का, आपको पता है कितना आ जाएगा, 9,10,000। मतलब अब आपके मशीन नंबर 3 पार्ट नंबर बी बुक वैल्यू 0 हो चुकी है। सर उसकी बुक वैल्यू भी क्या हो चुकी है, उसकी बुक वैल्यू भी 0 हो चुकी है। हाँ जी सर बिल्कुल 0 हो चुकी है, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आते हैं किस पे, मशीन नंबर 4 पे। 4 का पहला पार्ट टाटा बाय बाय हो चुका है। सर दूसरे पार्ट की बात करते हैं, 4,60,000। सर 4,60,000 और आप पार्ट बी की बात करोगे 3,91,000। तो यहाँ पे बुक वैल्यू आपके पास है, काफी है क्या, देखें एक बार। 4,69,000 की है शायद से, है ना सर, 69,000 की है, 69,000 की। आपको डेप्रीसिएशन लगाना है किस पे, 4,60,000 पे। 4,60,000 का 10% 46। हाँ बेटा आप लगा सकते हो, आप बिल्कुल लगा सकते हो, हाँ जी बिल्कुल लगा सकते हो। मशीन 4 पार्ट नंबर बी कितना, 46,000। बहुत ही बढ़िया, एवरीबडी है सुनो। हाँ ना, है तो बहुत आसान, बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। 46,000, राइट सर राइट। और यहां पे हम इसका टोटल लिख देंगे, बिल्कुल। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो चुका है, पहले कितना था, 3,91,000, 3,91,000, यस सर, प्लस 46,000, ये हो गया 4,36,000। ओह, और यहां पे भी इसका कर दो कैरी डाउन, बिल्कुल कर दो। यहां तो ओरिजिनल कॉस्ट ही आती है, ठीक है, 4,60,000। डन है जी, हाँ जी डन है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब देखो मशीन नंबर 5 और मशीन नंबर 6, ये तो बेटा नई नई मशीन है, इसमें तो कोई दिक्कत था ही नहीं। 5 लाख का 50%, 5 लाख का 50,000, यस सर यस। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हमारा काम हो चुका खत्म, अब तो बस खत्म है। यस नो 50,000, यस ठीक है। और मशीन नंबर 5 का कैरेट डाउन कितना आ जाएगा, 75 प्लस 50, 1,25,000। अब तो खत्म हो चुका काम हमारा, ठीक है। और इसको हमने कैरेट डाउन कर दिया, कितना, 5 लाख रुपीज। ओके गॉट इट सर, गॉट इट गॉट इट, यस सर। सिमिलरली मशीन नंबर 6 3 लाख रुपए की है, हाँ जी 3 लाख रुपए की है, राइट। 3 लाख का, अब सुनो मेरी बात ध्यान से सर, 3 लाख का, हाँ 30%, हाँ 30%। अब सुनो 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 एवरीबडी, जिन भी बच्चों ने लिखा है 50,000, सर क्या लिखा है 50,000, सारे के सारे बच्चे फटाफट से वहीं पे सुन लो। मैं चाहता हूं बेटा, मैं चाहता हूं कि आप 50,000 लिखो, जैसे बच्चे लिख रहे हैं, क्या सर, 50,000 और 30,000। जिन भी बच्चों ने 50,000 और 30,000 लिखा है, सारे बच्चों को क्या करना है सर, यहां पे कट लगाना है। सर ऐसा क्यों, आप क्या बात कर रहे हो, सर क्यों लगाना है कट, फटाफट से बताओ। यहां पे 50,000 आएगा या नहीं आएगा, सर यहां पे 50,000 क्यों आएगा। एवरीवन जल्दी से मुझे बताओ बेटा, मशीन नंबर 5 का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, जल्दी बोलो जल्दी। 50,000 आएगा या 6 महीने का आएगा। वंशिका ने बोला सर 6 महीने का आएगा। ये सुनो, कितने का आएगा, सर 6 महीने का आएगा, 25,000 रुपये आएगा, और क्या। सब बच्चों ने क्या बोला, सर 25,000 रुपये का आएगा। यार देखो, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, यार कितने भोले बच्चे हैं। अच्छा मुझे बात बताओ, 6 महीने का क्यों आएगा। कभी कभी ना मेरा मन करता है आपके साथ खेलने का। मुझे बताओ बेटा 6 महीने का क्यों आएगा। अरे नलायकों, 50,000 ही तो आएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ सर, ये जो मशीन है, ये मशीन आपने कब खरीदी है, 2017 में, और 2018 में खरीदी है। सर कब खरीदी है, 2017 में, हाँ जी, और 2018 में खरीदी है। तो 2017 में खरीदी है, आप कहाँ पे हो, 2019 में हो, तो पूरे साल का तो आएगा। सर 2018 में खरीदी है, आप 2019 में हो, अरे तो पूरे साल का तो आएगा। इतनी जल्दी बदल जाते हो तुम, कॉन्फिडेंस नाम की चीज ही नहीं है। मैंने बस थोड़ा सा आपको ट्विस्ट क्या कर दिया, बदल गए। अरे यार, बेटा थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे। एकदम से सारे बच्चे बदल गए, अरे हाँ 6 महीने का आएगा, अरे क्यों आएगा 6 महीने का। अरे आएगा आएगा क्यों 6 महीने का, यार कमाल के बच्चे हो यार तुम। बेटा क्वेश्चन बहुत बोरिंग हो रहा था, है ना, तो मैंने कहा थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनाया जाए। एवरीबॉडी, सर 50,000 ही आएगा, हाँ जी 50,000 ही आएगा, बात समझ में आ गई, ठीक है।
उसके बाद मशीन 6 का 30,000 आएगा। हाँ जी 30,000 आएगा। मेरे को बहुत मजा आया सर, मेरे को तो बहुत मजा आया। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। 30,000, यस सर यस। अब आ जाओ मशीन नंबर 6 पे। 15 और 30 सर 45,000, राइट। फटाफट से लिख दो कैरी डाउन। कितना हो गया? 3 लाख। ठीक है, अब आते हैं सर नई वाली मशीन पे, जो मशीन आपने इस साल खरीदी है। नशरा कह रही है समझ में नहीं आया। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम, समझ में नहीं आया? ये मशीन आपने 2017 में परचेज करी है, 18 में परचेज करी है। हाँ, तो पूरे साल का ही तो आएगा। आप 2019 में हो बेटा, पूरे साल का आएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से। लेकिन 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 अगर हम मशीन नंबर 7 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मशीन नंबर 7 की। तो वेरी वेरी सीरियसली, है ना, ये आपने 30 जून को परचेज करी है। ये आपने कब परचेज करी है? 30 जून को। हाँ, इसको ध्यान रखना सर। 15 लाख का 10% होता है 1,50,000। 6 महीने का आएगा। हाँ जी 6 महीने का आएगा। मशीन नंबर 7 सही कितना आ जाएगा आपका? 75,000। बहुत ही बढ़िया। और इसका टोटल डेप्रिसिएशन तो 75 ही है। और वहां पे आपने कर दिया कैरी डाउन। क्वेश्चन हो गया खत्म। सच्ची? हाँ, और कुछ नहीं। ये लो, हो गया खत्म, बस निकाल लो टोटल। खत्म क्वेश्चन। हाँ जी खत्म। टोटल वोटल कर लो बेटा, टोटल वोटल कर लो, उसके बाद खत्म करते। देखते हैं बेटा पहले टोटल कौन करता है। 40 लाख। ये अकाउंट आपका खत्म हो गया, ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ठीक है, इजी था ये तो बेटा। मैंने ये तो बोला ही नहीं कभी मुश्किल है कुछ। मैंने आपको क्या कहा था कि इसमें टाइम लगेगा। और आप ये देख सकते हो कि हमको 40 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। मैंने आपको कल ही कहा था कि 40 मिनट्स लगेंगे। कहा था ना मैंने आपको 40 मिनट्स का क्वेश्चन है। 45 लाख। यस, यहाँ पे भी आ जाओ सर। टोटल कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, आओ भाई आओ, फटाफट से आओ। 2,63,000। राइट, आ जाओ आ जाओ सर। 2,63,000। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। इसका निकाल लेते हैं, बिल्कुल। हाँ जी, फटाफट से लिखो 19,22,000। टोटल करके खत्म कर दो बस। अच्छा, इसका टोटल नहीं किया? इसका टोटल किया तो सामने 4,76,000। हाँ जी 23,98,000। क्वेश्चन खत्म। इजी क्वेश्चन था। हाँ जी, एक आधी बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, बाकी बार बार इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। एवरीवन फटाफट से मुझे बता दो हो गया क्या? सारा डेप्रिसिएशन। किरण, डेप्रिसिएशन 30 जून के अंदर क्यों लिखेंगे बेटा? डेप्रिसिएशन तो ईयर एंड में लगता है ना। अच्छा, मैंने यहाँ पे 30 जून लिख दिया क्या? ओह अच्छा, मैंने मिक्स कर दिया। अच्छा, लेकिन ये आप यहाँ पे सर 30 जून नहीं आएगा। नहीं, यहाँ पे एक्चुअली 30 जून सिर्फ उन्हीं मशीन का आएगा जो मशीन आपने बेची है ना। जो आपने नहीं बेची है उसके लिए December 31 आएगा। ओके। हम्म 45 क्यों आया? देविका, देविका मुझे एक बात बताओ बेटा। इधर देखो, इधर देखो। मशीन नंबर 3B की बात कर रहे हैं। हाँ, मशीन नंबर 3B कितने की थी? ओरिजिनल कॉस्ट 9,10,000। हाँ, इसका डेप्रिसिएशन 91,000 का होना चाहिए था। करेक्ट बात है। लेकिन 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 आप मुझे एक बात बताओ, 9,10,000 पे हम ऑलरेडी कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं? 8,64,500 लगा चुके हैं ना इतना। यस, इसका मतलब उसकी बुक वैल्यू अभी कितनी है? ईयर के स्टार्टिंग में कितनी है? ईयर के स्टार्टिंग में है 45,500। मुझे एक बात बताओ, जितनी आपकी बुक वैल्यू बची है उसी को तो डेप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर मैं 90,000 का लगा दूंगा डेप्रिसिएशन तो मेरे मशीन की वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी।
क्योंकि सर 9,10,000 की कॉस्ट पे आप ऑलरेडी लगा चुके हो कितना 8,64,500। बिल्कुल सही बात है। तो आपकी मशीन बची ही 45,500 की है, तो मैं मैक्सिमम डेप्रिसिएशन उतना ही लगा सकता हूं जितने की वैल्यू बची हुई है। करेक्ट है? एवरीवन क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। बस क्वेश्चन हो गया, फटाफट से मुझे बताओ क्लियर है? सर क्वेश्चन के साथ साथ ये चैप्टर भी खत्म हुआ। खत्म हो गया? हाँ जी खत्म हो गया।